Hello beta, very good morning, very good afternoon and very good evening when you are watching Brilliant Academy Chemistry by धर्मवीर सर। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ। अब पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी जो पिछला प्रीवियस टॉपिक था लेक्चर नंबर 14 मैंने आपको बताया था उसमें कि भाई हमारा चल रहा है बैटरी मतलब छोटे छोटे सेल्स का अरेंजमेंट, उसे बैटरी बोलेंगे। बैटरी दो तरह की थी, सेल्स दो तरह के थे, नंबर एक प्राइमरी, नंबर दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है, जो दोबारा यूज नहीं होते, आप उनको चार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल वो होंगे जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंडरी सेल वो होंगे जिनको बार बार यूज कर सकते हैं और उनमें रिडॉक्स रिएक्शन हर बार होती रहेगी, तो वो सेकेंडरी सेल होंगे। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 में। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल जो बार बार यूज हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन हर बार होगी। तो सेकेंडरी सेल्स यानी these are those which can be recharged by passing an electric current through them and hence can be used over and again, ये हो गए तुम्हारे सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल में हमें पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी। क्या पढ़ना है? लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल या बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। अब ये लेड स्टोरेज सेल क्या है? तो ये लेड स्टोरेज सेल होता है जो इन्वर्टर वाला सेल बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, तुम्हारे घरों में लगी रहती है, जो ऑटोमोबाइल में यूज होती है। आजकल गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, बाइक वगैरह और कारों में होती है। वो बैटरी क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी है। तो इसे लेड स्टोरेज बैटरी बोलेंगे। बार बार चार्ज होती है, बार बार यूज हो सकती है, ठीक है। अब लेड स्टोरेज बैटरी तो ये हो गया। एक सेकेंडरी सेल होता है लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल में होती है। लिथियम आयन बैटरी कॉस्टली है। एक निकल कैडमियम सेल है जो लिथियम आयन से थोड़ा सस्ता होता है और लेड स्टोरेज से महंगा होता है, ठीक है, वो निकल कैडमियम सेल है। और एक होगा फ्यूल सेल। अगर मैं फ्यूल सेल की बात करूं तो अब तक की बेहतरीन टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल है सबसे ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री। तो वो तो आगे की बात करेंगे हम तुमसे। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो लेड स्टोरेज बैटरी बताने वाला हूँ। तो लेड स्टोरेज बैटरी पहले मैं बना देता हूँ डायग्राम। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये रहा, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में प्लेट्स होती हैं हमारे पास में। ये प्लेट्स हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में प्लेट्स लगा दी है मैंने लेड की। एक लेड की होती है, एक लेड ऑक्साइड की होती है। एक एनोड का काम करती है और एक कैथोड का काम। जब एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, तो इलेक्ट्रोलाइट भी होगा इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 38% वाला, 38% उसकी स्ट्रेंथ होती है। दोनों चीज़ें मिल गई, कैथोड भी मिल गया, एनोड भी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी मिल गया, तो करंट फ्लो हो जाएगा, ख़त्म कहानी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। नंबर एक चीज़ तो है, तो ये पहले लिख दूं मैं
कि ये कैथोड की है, कैथोड प्लेट, या मैं इसको बोल दूं पीबी प्लेट, पीबी प्लेट ये कैथोड है, और कैथोड किसका काम करता है? प्लस का काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैं एनोड की भी प्लेट बना देता हूं साथ के साथ, तभी मैं थोड़ा सा समझाऊं। एनोड की प्लेट भी बना देते हैं बच्चों। प्लेट्स हैं, ये लेड ऑक्साइड है जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, लेड ऑक्साइड एनोड का काम करेगा। सिक्स प्लेट हो गई इसमें। अब इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है यहाँ, ये हो गया लेड ऑक्साइड PbO2 लेड ऑक्साइड, जो किसका काम करेगा? एनोड का, एज एनोड जो कि माइनस है। यहाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, तो क्या लिखूँ यहाँ पर मैं कि ये सॉल्यूशन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी 38% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब इसमें खास इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ ना कुछ आता ही आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? तो इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा कि भाई अब इसमें दो बातें हैं। नंबर एक बात, एक तो ये बैटरी यूज़ में होती है और यूज़ में से इसके अंदर की एनर्जी ख़त्म। तो दूसरी बात, इसकी ये जो बैटरी है डिस्चार्जिंग में होगी, यानी एक बार तुम्हें करंट प्रोवाइड कराएगी और एक बार करंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। तो दो काम हो गए, एक बार करंट रिलीज कर रही है, जब करंट रिलीज करेगी, करंट देगी तुम्हें जब ये डिस्चार्जिंग में है, यानी जब ये यूज हो रही है, तो तब कर रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम। दूसरे केस में ये करंट को गेन कर रही है, करंट अपने अंदर गेन कर रही है, स्टोर कर रही है, जिसे हम चार्जिंग बोलेंगे। भाई चार्ज हो रही है बैटरी, तो चार्ज होने का मतलब क्या है? करंट को गेन कर रही है। तो उस केस में करंट को गेन कर रही है ना, केमिकल की फॉर्म में अंदर रख रही है, तो इसका मतलब उस केस में किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी दोनों काम कर रही है। अब पेपर में आता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज इन यूज। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज इन यूज, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी, या राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन बैटरी इज इन डिस्चार्जिंग। तो जब केमिकल बैटरी डिस्चार्जिंग में है या यूज में, आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। बस एक याद कर लेना, दूसरी अपोजिट हो जाएगी, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। ये वाला इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है? कैथोड का, मतलब प्लेट्स हैं। तो थोड़ी सी बातें इसमें लिख लेते हैं, थियोरेटिकल तो है ही ये पोर्शन। इट इज कॉमनली used in automobiles. It is commonly used in automobiles and inverters. It is commonly used in automobiles and inverters. It consists of a lead anode. Of a lead anode, देख लीजिए, of a lead anode and a grid of lead packed with lead oxide. lead packed with lead oxide, ये रहा, ठीक है ना, as cathode a 38%
a 38% solution of H2SO4 is used as an इलेक्ट्रोलाइट। ये तो इसकी थ्योरी की कहानी हुई। अब मैं रिएक्शन की बात करूंगा। यहां से ये पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा जो मैं अब लिख रहा हूं, ये डायग्राम ये वगैरह ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं अब रिएक्शन लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होगा। यहां से चलो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं मैं, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन that occur during discharge। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्ज कब होगी? जब यूज में होगी, यानी बैटरी यूज में है। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ, और केमिकल रिएक्शन में आया एट एनोड। अब एनोड और कैथोड की अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो आप ये एनोड और ये कैथोड फिक्स मत मान लेना कि फिक्स मान लो कैथोड हमेशा क्या है, पीबी, एनोड हमेशा क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो चेंज होते रहेंगे। एक बार तो बैटरी चार्जिंग में है और एक बार बैटरी डिस्चार्जिंग में है, एक बार बैटरी चार्ज हो रही है और एक बार बैटरी खर्च हो रही है, उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दोनों बार जो एक बार एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड, क्योंकि अपोजिट प्रोसेस होगा। तो जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं वो बैटरी किसके लिए बता रहा हूं? यूज के मैं बता रहा हूं। जब बैटरी यूज में है, बैटरी यूज का मतलब डिस्चार्जिंग है, तो उसमें एनोड की बारी आई, तो एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं एट एनोड पीबी प्लस SO4 माइनस 2 एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां एनोड पर कौन काम कर रहा है? पीबी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये मत समझना कि भाई यहां तो पीबी कैथोड है और सर ने एनोड पर लिख दिया, क्योंकि यहां किसकी बात चल रही है रिएक्शन की? जब वो रिएक्शन बैटरी किसमें? यूज में है। ठीक है। अब एट कैथोड की रिएक्शन की बात करते हैं, तो PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2PbSO4 प्लस 2H2O ये रिएक्शन हुई। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, ओवरऑल रिएक्शन अगर तुम बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो Pb प्लस PbO2 एक SO4 4H आयन 2H2SO4 एक PbSO4 और एक यहां एक आएगा, एक PbSO4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। कब? जब बैटरी यूज में है, तो लिखो जरा जल्दी से, मुझे इसको इरेज करना होगा, मिटाना होगा। जब बैटरी यूज में है तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मिटा दूं? मिटा रहा हूं। अब मैं डिस्चार्जिंग की बात करूंगा, तो डिस्चार्जिंग में अपोजिट हो जाएगा। डिस्चार्जिंग में अपोजिट, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। अब तो ये भी मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बैटरी में डिस्चार्जिंग की बात करूंगा। अच्छा, डिस्चार्ज तो हो गया। ड्यूरिंग रिचार्जिंग द सेल is operated like an
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जो सेल है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह, क्योंकि अब ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है, यानी एनर्जी क्या करेगा, स्टोर, दैट इज नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू इट from an external source the electrode reaction are the reverse हो जाएगी of these that occur during डिस्चार्जिंग। रिएक्शन लिख देता हूं, वैसे अपोजिट कर दोगे अपने आप ही, ना लिखूं तब भी बात बन जाएगी। तो एट कैथोड, इस बार कैथोड की बात आती है, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Pb प्लस SO4 माइनस 2। एट एनोड PbSO4 प्लस 2H2O PbO2 SO4 माइनस 2 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दोगे, तुम्हें पता ही है। तो 2PbSO4 2H2O, देख लो पुरानी वाली की, ये अपोजिट रिएक्शन है बिल्कुल। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, जो अभी रिएक्शन लिखी थी उसकी बिल्कुल अपोजिट है ये। तो पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इन इज यूज और व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी ऑन चार्जिंग। तो या चार्जिंग के लिए या यूज के लिए जल्दी से लिख लें, मिटा दें। अब एक बताया था मैंने आपको निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, जिसको निकैड भी बोलते हैं, निकैड NICAD, निकैड सेल। तो निकैड का मतलब समझ गए तुम, निकल और कैडमियम, निकल कैडमियम सेल है। अब इसका जो यूज है निकल कैडमियम सेल का, ये यूज होता है कैलकुलेटर्स में। एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, इट इज, इतना ज़्यादा भी नहीं, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटर्स। इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ, it has a longer life than lead storage battery, lead storage battery, but it is more expensive, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें बहुत छोटा सा दिया हुआ है, तो मैं इतना लिख के ही छोड़ दिया गया। ठीक है, एक्सपेंसिव। इट कंसिस्ट ऑफ अ कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। कौन सा वाला, कैडमियम, निकल कैडमियम। तो जो कैडमियम है किसका काम कर रहा है, एनोड का, दूसरा कैथोड का ही कर रहा होगा। एंड अ
मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकिल फोर्थ, ये फोर्थ वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है निकिल की, ठीक है। निकिल फोर्थ ऑक्साइड यानी निकिल ऑक्साइड एज कैथोड इमर्ज्ड इन KOH सॉल्यूशन, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है KOH सॉल्यूशन। इसमें भी दो तरह की, ये भी अगर ये भी रिचार्जेबल है यानी चार्ज होता रहेगा, तो इसमें भी दो तरह की रिएक्शन होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, दूसरी तुम लिखोगे। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो एट एनोड, अब फिक्स मत रखना इसमें भी एनोड कैथोड, क्योंकि अपोजिट होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। कैडमियम है प्लस में 2OH आयन, यहां से आ गया OH आयन KOH से, ये रहा KOH, एरो CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या बचा तुम्हारा, निकिल बचा, निकिल ऑक्साइड NiO2, निकिल फोर्थ ऑक्साइड, तो NiO2 प्लस में 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन, एरो NiOH का होल ट्वाइस प्लस में 2OH आयन। अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आप इसको ओवरऑल कर देना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हो कि रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, ऐसा है ये, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये हुआ निकल कैडमियम सेल। तो इसमें जो मैंने इस क्लास में तुम्हें बताया एक ही इंपॉर्टेंट है, लेड स्टोरेज बैटरी। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा आता भी नहीं है, तो आप रिएक्शन याद कर लें बस, और एक रिएक्शन याद कर लें, या तो चार्जिंग वाली याद कर लें, डिस्चार्जिंग वाली याद कर लें, वो भी लेड स्टोरेज बैटरी में। तो लेड स्टोरेज बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने तुम्हें बताया सेकेंडरी सेल में, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जो बार बार यूज हो सकते हैं, बार बार चार्ज हो सकते हैं। उसमें मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया, नंबर 1 बताया मैंने आपको लेड स्टोरेज बैटरी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मैंने आपको बताया निकल कैडमियम सेल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी सेल का ही एक एग्जाम्पल होगा फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।